आगाज करते हैं पीटीआई के हवाले से। अगर देखें तो वो एक शो इकट्ठा करने के अंदर कुछ कामयाब भी हुए, कुछ कामयाब नहीं भी हुए, मिला जुला सा रुझान था। क्योंकि जब उन्होंने एक तहरीक चलाने का ऐलान किया तो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी की छोटी मोटी रिप्रेजेंटेशन तो थी, लेकिन मौलाना साहब खुद इसमें शामिल नहीं हुए हैं। ये मूवमेंट क्या मौलाना साहब की मौजूदगी के बगैर उतनी कामयाब हो सकती है या नहीं हो सकती, एक तो ये सवाल है। दूसरी तरफ हुकूमत पैनिक मोड में नजर आई। अगर अपोजिशन कहीं भी खड़े होके कट करके एक इजलास करना चाहती है तो उनको जगह दे देनी चाहिए। आप इतने इन कंट्रोल हैं, आपकी हुकूमत बिल्कुल जबरदस्त चल रही है, तो एक छोटी मोटी कांग्रेगेशन से आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए है, लेकिन ओवर रिएक्ट कर गई है कुछ हुकूमत इस हवाले से। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके बाद अभी जो मूवमेंट चलनी है, अगर ऑपोजिशन ने चलानी है, उसके खदोखाल क्या होंगे उसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है। कुछ हल्के पीटीआई के कहते हैं कि ईद के बाद सब कुछ अब तैयार है, फैसले हो चुके हैं, मूवमेंट होगी। कुछ हल्के कहते हैं कि बहुत सारे मामलात में क्लैरिटी नहीं है। पहले सलमान अकरम राजा साहब, उमर अयूब और फैसल चौधरी का भी बयान सुन लें कि भाई ईद के बाद जो उन्होंने अनाउंस किया था कि मूवमेंट क्या होगी, उसके खदोखाल क्या होंगे, जरा ये देखिए। रमजान के बाद हम एहतजाज करेंगे, हम फिर सड़कों पे भी होंगे, हम अदालतों में भी होंगे, सारी अपोजिशन पार्टी इकट्ठी होंगी, हम लोग एक मुहिम चलाएंगे। रमजान के बाद हम एक मुतहदा अपोजिशन का अलायंस बना रहे हैं। मुस्बत जवाब मौसूल हुए हैं और इंशाल्लाह आप देखिएगा रमजान से पहले आपको बहुत सारी जमातें एक मौक़िफ़ पे इकट्ठी होती हुई नजर आएंगी और मौक़िफ़ कौमी होगा। मौक़िफ़ कौमी होगा। लेकिन कल साहबजादा हामिद रज़ा साहब अनीका निसार साहिबा के शो में थे, उन्होंने कहा भी बहुत सारे टीओआस तय होने हैं, बहुत सारे मामला तय होने हैं, कुछ इश्यूज के ऊपर क्लैरिटी दरकार है। जरा ये देखिए। कल जो एलामिया आया वो मुत्तफिका था। उसमें मौलाना साहब की जमात नहीं थी? नहीं, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब और सेनेटर कामरान मुर्जा साहब वहाँ पर मौजूद थे। कंसेंट के साथ सारा कुछ हुआ। दूसरी चीज ये कि एहतजाजी तहरीक के अब सिर्फ खदोखाल तय किए जाए। जो एक स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है वो विद इन फ्यू डेज वो TORs तय कर देगी। उसके बाद वी विल गिव 10 days टू ईच रिस्पेक्टिव पोलिटिकल पार्टी टू गो बैक टू देयर लीडरशिप विद दोज TORs, और वहां से अप्रूवल के बाद वी विल फाइनली अनाउंस इट के व्हाट वी आर गोइंग टू डू। लेकिन अपोजिशन की जो मूवमेंट है इसकी शक्ल बन क्यों नहीं पा रही उस तरीके से जो लगे कि तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड हैं। कामरान मुर्जा साहब ने एक शो के अंदर ये बात की और उन्होंने कहा जी कि मौलाना के और पीछे के दरमियान में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका दूर होना फिलहाल ज़रूरी है। अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात शेयर तो JOI ने किए हैं, PTI ने उनको एड्रेस नहीं किया। वो क्या बात है, ज़रा सुनिए। अपोजिशन ने आज तक कोई किसी अलायंस की शक्ल जो है वो नहीं ली है, और अलायंस की शक्ल न लेने की वजह जो है हमारे और PTI की कुछ रिजर्वेशंस हैं आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट। वो रिजर्वेशंस जो है ना जो हमारे पार्ट पे थी हमने कन्वे कर दी हुई हैं, और वो 12 तारीख को कन्वे हो गई थी, शायद 15-16 दिन गुजर गए, उसका जवाब नहीं आया।